हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आपकी भगवद गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथान्वितं तं सजीवम्। साधुएतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। क्या थोड़ा ओके, सब कुछ लोग दिखाई दे रहा है। मुंडी हिला सकते हैं ऐसे करके, हाँ दिख रहा है। तो शोर मत करो। हरे कृष्णा। तो देखो, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किए थे कि मैं कैसे मैं आपका स्मरण कर सकता हूँ, तो अपनी विभूतियों के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तो इस श्लोक से भगवान अब बताना शुरू करेंगे, ठीक है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 19। तो 19 से अब बताएंगे भगवान अपनी विभूतियों के बारे में, ठीक है। तो इसमें खाली हिंट दे रहा है कि कौन सी विभूतियों के बारे में बताएंगे। भगवान की विभूति अनंत है, अनंत है, वो किसी ग्रंथ में नहीं आ सकती, उनको कोई बता नहीं सकता। क्योंकि भगवान अनंत है तो उनकी कथाएं भी अनंत है, उनकी विभूतियां भी अनंत है, सब कुछ अनंत है। तो कह रहा है मुख्य मुख्य विभूतियों का मैं वर्णन करूंगा यहाँ, ठीक है। और कौन सी? इस भौतिक जगत की, वैकुंठ की नहीं। वैकुंठ तो हम देख ही नहीं सकते, तो कैसे पता चलेगा कि वैकुंठ में क्या है। तो यहाँ की करेंगे, ठीक है। तो पहला हम श्लोक को उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयस्यामि दिव्या हि आत्मविभूय दिव्या दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। म्यूट लगाओ। किसकी म्यूट नहीं लगी? अच्छा, विशाल की नहीं लगी। म्यूट भी नहीं लगा, चलो मैंने लगा दी। और किसकी? तुम्हारी तुम्हारी तो लगी नहीं। ठीक है। श्री भगवान वाच हंत ते कथयस्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। नास्त्यंतो, श्री भगवान वाच मतलब इजी है, श्री भगवान ने कहा। तो अर्जुन ने जो पूछा था विभूति के बारे में, तो यहाँ पे उत्तर दे रहा हूँ। हंत, हंत का मतलब क्या होता है? हाँ। और एक होता है करुणा। हाँ मतलब वही है कि जब अर्जुन ने पूछा कि मुझे बताओ, तो भगवान कह रहे हैं हाँ, मतलब बताऊंगा।
यानी करुणा है, तभी तो कह रहे हैं हाँ जो जो भी दिक्कत है वो मैं सब सॉल्व करूंगा, बताऊंगा। तो हाँ हाँ मतलब मैं तुमको कहूंगा। क्या कहोगे? फिल्मी गाने कहोगे, बॉलीवुड के गाने कहोगे? नहीं, क्या कह रहे हैं? ते कथयिष्यामि, मैं तुमसे कहूंगा। क्या कहूंगा? कह रहे हैं दिव्या, दिव्या यात्म विभूति, जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं, आत्म विभूति है जो मेरी, उनके बारे में मैं आपको कहूंगा। तो दिव्य का मतलब यहाँ पे वो दिव्य नहीं है कि स्पिरिचुअल, मतलब जो बहुत जो वैकुंठ जगत है। दिव्य मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट विभूतियों के बारे में बताएंगे। उत्कृष्ट मतलब कि जल में सबसे अच्छी चीज क्या है उसके बारे में, राक्षसों में सबसे ज्यादा अच्छा गुण कौन सा है उसके बारे में, और अगर बोले तमस में सबसे अच्छा गुण कौन सा है उसके बारे में, जुआ में सबसे अच्छा टॉप मोस्ट क्या चीज है उसके बारे में मैं। यानी देखो हर चीज भगवान से आई है, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो जुआ गैम्बलिंग जो तमस है मतलब तमोगुण है, उसमें सबसे टॉप मोस्ट कहाँ तक जा सकता है, वो मैं हूँ। इस तरीके से मतलब जो भी चीज है वो मैं हूँ। लेकिन भगवान ये नहीं करेगा तुम करो, वो करोगे तो मैं तुम्हें डंडा दूंगा, दंड दूंगा। लेकिन जो अच्छी चीजों में मैं हूँ वो करोगे, तुम प्रसन्न होंगे। इस तरीके से तो कह रहे हैं देवी आत्म विभूतियां, उन विभूतियों के बारे में जिसके द्वारा भगवान पूरे जगत का नियमन करते हैं। कौन सी विभूति के बारे में बताएंगे? भगवान जिसके द्वारा पूरे जगत का नियमन करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और क्या बता रहे हैं? प्रधानात्या कुरु श्रेष्ठा नास्त्यंतो वृत्तस्य में, मतलब हे कुरुओं में श्रेष्ठ, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, प्रधान विभूतियों को बोलूंगा मैं। प्रधान विभूति मतलब किसी चीज का एक प्रधान होता है ना, जो मैंने बताया अभी, जो कि सबसे अच्छी चीज जो होती है, मतलब किसी एक चीज में सबसे अच्छा गुण जो होता है वो कृष्ण है। जैसे कि सब फूलों में किसकी उपमा अच्छी दी जाती है? कमल की, कमल कृष्ण है। सब राक्षसों में दैत्य कुल में, मतलब राक्षस कुल में कौन है सबसे सही? प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद का देते हैं वो है। इस तरीके से मतलब जो अच्छा गुण है उसकी बातें बता रहे हैं। तो प्रधान को बोलूंगा क्योंकि इनकी विस्तार का कोई अंत नहीं है, इसलिए कह रहे हैं नास्ति अंतो विस्तरस्य में, इनका कोई विस्तार नहीं है, इसलिए मुख्य मुख्य प्रधान जो है उनको मैं तुमसे कहूंगा। तो आज भगवान सिर्फ कहेंगे, क्या कहेंगे वो कल से स्टार्ट होगा, मतलब मंडे से, ठीक है। तो यही कहते हैं इसमें कि इनका विस्तार का कोई अंत नहीं, यानी हरि अनंत और हरि कथा अनंत। टेक्स्ट, श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, असीम मतलब अनंत है। तो मैं कहूंगा का कंफर्मेशन आ गई 8 बजे की। तो इसमें कह रहे हैं जैसे कि मुख्य 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 विभूतियों के बारे में भगवान बताएंगे, मुख्य मुख्य ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य बहुत है। इतना ऐश्वर्य है कि एक ऐश्वर्य पे हम पूरी जिंदगी चर्चा कर सकते हैं। सिर्फ भगवान के मुखड़े पे चाहे ना, मुखड़े छोड़, भगवान की आंखों पे ही पूरी जिंदगी चर्चा कर सकते हैं। तो उनका वर्णन बहुत ज्यादा है। तो कह रहे हैं मुख्य मुख्य में बताऊंगा, बहुत सारे हैं पर कुछ मुख्य हैं उनका वर्णन करूंगा। अगर सारे ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे तो क्या दिक्कत आती है? गीता बहुत लंबी हो जाती है ना। गीता में भी कितने श्लोक हैं? इसके 46 हैं, तो पता नहीं 4600 हो जाते पढ़ते। 700 श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 4600 कहाँ पढ़ेंगे फिर? तो अर्जुन का प्रश्न क्या था, कौन बताएगा? पहले प्रश्न बताओ, प्रश्न क्या था अर्जुन का? हाँ, नहीं और तो और बताओ क्यों, बताओ पर। हाँ, ताकि मैं उनका स्मरण कर सकूं। जगत की वस्तुओं को देख कर मैं उन वस्तुओं के माध्यम से आपका कैसे स्मरण कर सकता हूँ वो मुझे बताओ, यानी अपनी विभूतियों के बारे में बताओ। ये तो किस प्रकार से स्मरण करेंगे, ये सहायता के लिए अब भगवान बोलना स्टार्ट कर रहे हैं इस श्लोक से। तो दो तरह की विभूतियां भगवान ने बताई हैं, कुछ होती अल्प कुछ महान। तो जो महान है वो बता रहे हैं, मतलब जो जो गुण अच्छा है मतलब वो बता रहे हैं, जो महान है वो बता रहे हैं। तात्पर्य, छोटा श्लोक है, ज्यादा बड़ा नहीं। तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनका ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। अच्छा, तो क्यों फिर समझा रहे हो? तो संभव ही नहीं समझना तो फिर बंद करो क्लास फिर। ये तो कह रहा है ना, कृष्ण की महानता तथा कृष्ण के ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं, तो क्यों बैठे हैं समझने के लिए? हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं तो क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण रूप से हम नहीं समझ सकते, मतलब पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, गौण रूप से जितना समझ सकते हैं उतना समझ सकते हैं, पूर्ण पूर्ण रूप से कोई भी नहीं समझ सकता। ये बता रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा है, सूर्य का तेज कितना है, या
सोचो सूर्य का तेज कहाँ से आ रहा है? सूर्य का तेज कहाँ से आता है? सूर्य से आता है, भगवान से आ रहा है। सूर्य का, हमारे पास जो तेज आ रहा है वो सूर्य से आ रहा है, पर सूर्य का तेज कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है, लेकिन कितना? हाँ, तो वही है, वो कितना आ रहा है वो नहीं पता। तो इस तरीके से हम पूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। यूट्यूब पे देखेंगे सब खा रहे हैं। धीरे धीरे मुझे चला रहा है, देखना नहीं। कोई नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं जैसे सुन रहे हैं सुनने तो ठीक है। आज जल्दी क्लास कर दी ना, मैं सोच रहा आज कर दूं ये श्लोक में, तो फिर मंडे होगा फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव की इंद्रियां सीमित है, आ गया। अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे समग्रता वर्ड में है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये नहीं लिख रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि कृष्ण के कार्यकलापों को कोई नहीं समझ सकता। ये नहीं बोला जा रहा कि कोई समझ नहीं सकता, लेकिन समग्रता, समग्र मतलब पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, समग्रता में समझ सकता है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति है, आनंद मिलता है, कुछ ना कुछ सुख मिलता है भगवान की लीलाओं के बारे में जानने के लिए। किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। भक्तगण भक्तगण जानने का प्रयास करते हैं, पर ये नहीं थॉट होता कि मैं पूरा समझ लूंगा किसी दिन। भगवान तो अनंत है, जितना समझ लें भगवान को, जितनी भगवान की भक्ति कर सके इस तरीके से। तो इस जगत में हम किसी वस्तु को पूरी तरह क्यों समझना चाहते हैं वैसे? मटेरियल, हाँ, ताकि मैं उसको कंट्रोल कर सकूं। अगर मैं लैपटॉप को पूरी तरह क्यों समझा कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, चला सकूं, नियंत्रण कर सकूं, इसलिए। तो ऐसा नहीं है आर्यन लाइफ में कि भगवान को मैं पूरी तरह समझ लूं फिर मैं भगवान को कंट्रोल करूंगा, भगवान को चलाऊंगा। ऐसे नहीं, ताकि हम उस चीज को कंट्रोल कर सकें। तो ऐसे ही अन्य वस्तु को, जैसे कि अन्य वस्तु में आप पंखा, कूलर, ये सब, इनको सब अगर हम समझना चाह रहे हैं कैसे, तो क्या कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए समझना चाह रहे हैं किसी भी चीज को। तो उद्देश्य क्या है? नियंत्रित कर सकें। तो क्या इस प्रकार से हम कृष्ण को समझ सकते हैं? क्या मैं उनको कंट्रोल कर सकूं? नहीं ना। तो बोला नहीं। फिर क्यों समझने का प्रयास कर रहे हैं? ताकि भगवान के प्रति सेवा प्रेम का भाव जागृत हो, बढ़े, इसलिए हम समझ रहे हैं। जैसे भगवान इतने महान है, उनकी सेवा हो, मतलब पता है ना भगवान इतने महान है तो उनकी सेवा करनी है। कैसे करेंगे? तो भगवान विग्रह रूप में हमारे पास आते हैं कि अब मैं छोटा हूँ, अब तुम मेरी सेवा कर सकते हो। भगवान इतने वो बड़े हैं कि हम नहीं कर सकते वो सेवा, इसलिए हमें बताते हैं कि मैं इतना छोटा वो हूँ, सेवा कर सकता। बल्कि कृष्ण के वृतांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। वाह! कृष्ण के जो वृतांत हैं, यानी जो कथाएं हैं, जैसे हम बोध, पहले श्लोक निकला, बोध या परमपते, रमंती चा और तुष्यंती चा, ऐसे करके जो श्लोक था, कि जब भगवान के अमृत तुल्य चर्चाएं जब करते हैं भक्तगण, तो वो क्या करते हैं? संतुष्ट पाते हैं और रमते हैं उसमें। तो इसे तो बता रहे हैं कि बल्कि कृष्ण के वृतांत इतने आस्वाद्य हैं, मतलब इतने आस्वाद हैं चखने में, कान स्वरूप में, कि अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। अमृत तुल्य बताया, जैसे कि कान कैसे लगते हैं? जीव की तरह। कान है जीव की तरह। जब हम भगवान की लीला सुनते हैं तो कान जीव की तरह बन जाते हैं, क्योंकि आस्वादन, आनंद आ रहा है, चख रहे हैं उसको, तो चखेंगे तो मुंह से ना, तो कान बन जाते हैं जीव की तरह। और क्या आस्वादन करते हैं? कृष्ण कथा का आस्वादन क्या करते हैं? कान जब जीव बन जाते हैं तो आस्वादन क्या करते हैं? कृष्ण कथा को खाते हैं, आस्वादन करते हैं। और ये कान का फायदा क्या है? वो भरते नहीं है कभी। जीव तो भर जाएगी ना, वो भरते नहीं है कभी, सुनते रहो कितना भी, कभी भरता नहीं है। आकाश स्वरूप है। अगर हम वाकई भक्ति में सुखी रहना चाहते हैं तो हमें कृष्ण कथा के प्रति आसक्ति को जागृत करनी चाहिए। अगर हम वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं तो कृष्ण कथा नहीं हो रही है, तो अपनी आसक्ति से बना कि कम में सुनूं, मतलब जागृत हो जाए हमारी आसक्ति, ऐसे करके हमें करना चाहिए। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। ये वही है बोधयन्ते परस्परा रमन्ति च तुष्यन्ति च, ऐसे करके ना। एक जब भक्त भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं? भगवान की कथा का वर्णन करते हैं, तो बोध मतलब बोध कराते हैं एक दूसरे भगवान के बारे में। उससे मिलता क्या है? आनंद मिलता है, सुख मिलता है। ये चीज है, चर्चा चला। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी
होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। एक सेकंड, कुछ और तो नहीं गया। संभव नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व को नियंत्रित करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। बहुत आगे पहुंच गए मुझे लग रहा है। हाँ, एक सेकंड, अभी मैंने कहाँ पे करा था, आनंद लेते हैं ना। हाँ, यहाँ पे बताना है मुझे, देखो। अतः वे सुनते रहना चाहते हैं और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं, जिसमें मैंने बताया ना, बोधयन्ते परस्पर। जैसे प्रभुपाद जी एक बार भारत में प्रचार करने गए थे, मतलब भारत में प्रचार करने गए थे, और कौन से प्रचार करने गए थे, जहाँ पे कोयले की खदान नहीं होती, कोयले की खदान होती है, वहां पे उस मतलब जगह पे प्रचार करने गए थे। और वहां जगह जगह दीवारों पे लिखा था, बोलो कम करो ज्यादा, काम करो ज्यादा, बोलो कम, कार्य करो ज्यादा, बोलो कम कार्य, ये सब जगह लिखा लिखा प्रभु जी पढ़ रहे हैं। तो वहां पे फिर मीटिंग हुई, जब ये प्रचार कर रहे थे, तो जिसने लिखवाया था मंत्री वहां का, वो भी वहां पे था, जो खदान का मंत्री था, वो भी था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, बोलो ज्यादा, काम करो कम। तो कह रहे ये क्यों, ऐसे क्यों, मतलब बोलो कम और काम, मतलब बोलो ज्यादा काम करो कम। तो कह रहे हैं भगवान के बारे में बोल रहे हैं। अगर मान लो कि तुम हमेशा काम ही करते रहोगे, मतलब दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे काम के पीछे, भागते रहोगे, तो भागता तो कुत्ता भी भागता है ना, जहां भी देखो भाग के जाएगा, और है उसके पास कुछ भी नहीं, तो भाग के कुछ भी मिलने वाला नहीं। बैठ के चर्चाएं करनी चाहिए भगवान की कथाओं की। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, बातें ज्यादा और काम कम। तो ये नहीं कि भागते रहो, काम 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 काम, मतलब ये तो ना, भागते रहो काम काम काम, लेकिन बातें ज्यादा, काम कम, और अपना जीवन व्यर्थ कर देगा। तो अगर भागता रहेगा तो लास्ट में कुत्ते की तरह अपना जीवन व्यर्थ कर देगा। तो इसलिए क्या है, जैसे शास्त्र में बोलते हैं, माँ धावा माँ धावा माँ धावा, मत भागो मत भागो मत भागो। अच्छा, मत भागो, क्योंकि भोग प्राप्ति के लिए मत भागो। जैसे कुत्ता दौड़ के भागता है, पर उसके पास, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है पहनने को, चड्डी तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, तो भागना नहीं है। जो कर्म है वो अपने आप आएगा, जैसे दुख अपने आप आता है। जो कर्म में लिखा है, जो इतना लिखा है लक्ष्मी, वो अपने आप आएगी। लेकिन यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि घर पे आप बिस्तर लगा के बैठ जाओ। कर्म इसलिए करना है क्योंकि कर्म करे बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए कर्म करना है। कर्म करे बिना रह नहीं सकते, इसलिए करना है। प्रोपा जी यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि मतलब कि जैसे दुख का कोई प्रयास नहीं करता कि दुख आए, लेकिन आता है, बीमारी को प्रयास नहीं करता पर आती बीमारी, इस तरीके से जो लक्ष्मी है वो भी आएगी। प्रयास मत करो, भागो मत उसके पीछे दौड़ के, अपना उसी में संतुष्ट रहो, तो वो अपने आप वो चीज आएगी। भागोगे 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 तो क्या है फिर, क्योंकि लिखी किस्मत में तो आएगी, भागने से क्या हो जाएगा, तुम भाग लो फिर भी नहीं आएगी, फिर क्या करोगे। तो यही समझाना चाह रहे हैं, तो भागना नहीं है, जो कर्म है वो अपने आप आएंगे, जैसे दुख आता है। तो प्रयास करना है कृष्ण कथा के लिए, इसी के लिए हमें जीवन, जो मानव जीवन है वो मिला है कृष्ण कथा के लिए। और भक्ति से क्या होता है, अगर हम भक्ति करेंगे, जैसे कम ज्यादा बोलेंगे, कम काम करें, भक्ति करेंगे, तो भक्ति से कृष्ण समाप्त हो जाता है। कृष्ण मतलब प्यास, ये भी कर लूँ, ये भोग कर लूँ, वो भोग कर लूँ, भक्ति से धीरे धीरे चीजें समाप्त हो जाती है। ठीक है। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलत वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। तो राजी होने का अर्थ क्या है, हंता, हंता बताया ना, हंता मतलब कहूंगा, अनुकंपा मतलब बताया ना, हंता मतलब कहूंगा मैं अब, तो राजी होगा मतलब ये हंता शब्द से आता है। प्रधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है, मतलब मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करेंगे भगवान, बहुत सारे को समझना मुश्किल है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व को नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। विलक्षण ऐश्वर्य का मतलब है, अर्थात विभूति का अर्थ यहाँ बता रहे हैं विलक्षण का, कि भगवान इस जगत में जीवों को एक प्रकार की शक्ति देते हैं, जो भी मतलब जो भी जीव हैं, जो देवता बनते हैं, जो भी कंट्रोल कर रहे हैं इस जगत को भौतिक शक्ति के, तो उन सबको शक्ति देते हैं। शक्ति देने के बाद फिर वो इस जगत में मतलब कंट्रोल कर पाते हैं कहीं पर, तो शक्ति भगवान से आ रही। तो भगवान ये कह रहे हैं कि विलक्षण ऐश्वर्य, विलक्षण ऐश्वर्य का मतलब बता रहे हैं कि इस जगत में जीवों को एक प्रकार की शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वे नियंत्रण करते हैं। जैसे कि वरुण को एक शक्ति दे दी, इंद्र को एक शक्ति दे दी, तो फिर नियंत्रण कर रहे हैं ना वर्षा वर्षा को, इस तरीके को बता रहे हैं।
निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। देखो, जो निर्विशेषवादी है वो क्या करते हैं, परम सत्य निराकार है, परम सत्य निराकार है, और जितने भी स्वरूप दिख रहे हैं भगवान के वो सब वहीं से आए हैं, और फिर अंततः वहीं सब मर्ज हो जाएंगे। यानी जितने भी स्वरूप आ रहे हैं वो सब एक बराबर है, मतलब किसी को हम सब भगवान है, उनका कहने मतलब है सब भगवान, उनका कह रहा है कि कोई भगवान नहीं है। निराकार मतलब ये ना भगवान नहीं है, मतलब भगवान निराकार है पर निराकार है, तो कह रहे हैं मतलब सब भगवान है मतलब भगवान नहीं है। तो ऐसे लोग जो विलक्षण ऐश्वर्य है वो समझ पाएंगे कि भगवान किस तरीके से यहाँ पे जीवों पे शक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, शक्ति बाद फिर वो नियंत्रण बनते हैं, यहाँ पे नियंत्रण करते हैं, तो वो ये समझ ही नहीं पाएंगे, क्यों, तो भगवान को निराकार बना दिया। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। यानी वैकुंठ के बारे में नहीं बता रहे, वैकुंठ तो हम देख नहीं सकते, इसलिए कौन से बता रहे, जो जगत में जो शक्तियां उनके बारे में बताएंगे जो कि हम देख सकते हैं। और जैसे इंद्र है, पता है ना, हाँ इंद्र है, पानी में रस में हूँ, पता है ना पानी होता है, रस है, मतलब चीजें देख के बता रहे हैं जिससे हम समझ सकें। तो वैकुंठ में नहीं समझ सकते। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया, आंशिक मतलब कि प्रमुख प्रमुख वर्णन किया है। रंग बिरंगी क्यों बोल रहे हैं, रंग बिरंगी मतलब इसलिए बोल रहे हैं, मतलब उनकी शक्तियों में विविधताएं हैं, कोई ऐसी शक्ति है कोई वैसी शक्ति, विविधता है ना, अलग अलग वैरायटी है, तो इसलिए रंग बिरंगी यहाँ पे। ओके ठीक है, समाप्त। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। ठीक है, अब क्लास मंडे होगी सीधी, ठीक है, हरे कृष्णा।